जो है आजाद समाज पार्टी को टारगेट ना करें बीमार को। नहीं वो सुन लीजिए ना, माननीय बहन जी के पास भी जाएं, सबके पास जाएं, उनके पास बैठे हैं, बैठ करके चर्चाएं करें उनसे। और आज भी यही है, जब हमने बात की तो हमें भी ये कहकर दुत्कार दिया गया, तुम कल के बच्चे क्या करोगे, कल के बच्चे क्या करोगे। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, काशीराम साहब को पढ़ा, जो उन्होंने कहा उस पर काम करना शुरू कर दिया। संघ आया है आजकल और उनका कहना है कि अब जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, उन्हें एक मंच पे आना होगा, नहीं तो क्रांति होगी। पहले तो क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में नए नए संगठन का निर्माण होता रहता है, सभी को बधाई है। जितने तमाम संगठन हैं, बाबा साहब के नाम से कई लाख संगठन हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से कई लाख संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। सब साथियों को अधिकार है समाज के लिए काम करने का और आगे की ओर बढ़ने का। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम अलग हैं, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो राजनीति करते हैं उन्हें एक मंच पे लाना है। उनका कहना है कि अभिषेक की बात कर रही हूँ मैं, अभिषेक जाटव की, उन्होंने बनाया है एक समता मूलक संघ और उनका कहना है कि हमारा सबसे जो हमारी कमजोरी है सबसे बड़ी, वो यही है कि हम बिखरे हुए हैं, हमें एक मंच पे आना होगा और समाज ये चाहता है। प्रयास करना चाहिए, रही राजनीति करने ना करने की बात, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीति करने के लिए, सतगुरु रविदास ने कहा राजनीति करने के लिए। ये राजनीति कॉन्सेप्ट जो है ये बहुजन आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है, इससे छूता नहीं रहा जा सकता। अगर आपको घर की शिक्षा, घर का राशन, घर का सिलेंडर, घर के कपड़े या फिर अपने मोहल्ले की गली का रास्ता, पीने के लिए पानी, ये सब चीज़ सब चाहिए, तो ये सब राजनीति से संभव हो सके। देखिए राजनीति को समझिए, हम बहुजनों के लिए राजनीति जो है ना एक संसाधन का माध्यम नहीं है, ठीक, हमारे लोगों को अधिकार कैसे मिले, ये सब चीज़ें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये सब राजनीति की और बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे आगे चल करके इसी व्यवस्था को कायम करके बहुजन आइडियोलॉजी को स्थापित करना, यही सब चीज़ें हैं। हमारे साथियों ने, भाइयों ने संगठन बनाया, उनके लिए वो बहुत बहुत आभारी हैं। भाई ठीक है, काम करें। जब भीम आर्मी बनी थी तभी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सामाजिक संगठन बनाए थे, उसके बाद काशीराम साहब ने भी सामाजिक संगठन बनाए थे, तो ये लगातार चलता रहा प्रोसेस। ठीक है, मुझे याद है बामसे बाबा काशीराम साहब ने बनाई और उसके बाद मध्य प्रदेश में अजाक्स का निर्माण हुआ। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन व्यक्ति नहीं है, मेन है आइडियोलॉजी। ठीक है, अगर कोई कहने लगे विनय रतन मेन है, नहीं, आइडियोलॉजी मेन है। जब तक विनय रतन सिंह आइडियोलॉजी के साथ है तो वो विनय रतन सिंह है। यही उनका भी कहना है कि आइडियोलॉजी सबकी सेम है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद सूर्य के समान है और मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज ये चाहता है कि सबको एक मंच पे आना होगा और इसलिए लखनऊ में 9 अक्टूबर को 2 रैलियाँ नहीं होंगी, एक रैली होगी, वरना क्रांति होगी। अब रैली कौन से मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अम्बेडकरवादी तो बीजेपी में भी है। इस बार तो 14 अप्रैल को संघ ने भी झंडा उठाया बाबा साहब अम्बेडकर का, नहीं उठाया, तो वो आइडियोलॉजी में कैसे सेम हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अगर विपक्ष सब एक साथ आ सकते हैं, बीजेपी तो है ही मजबूत, तो ऐसे में बहुजन समाज के लोग, आप लोग भी प्रयास कीजिए ना। माननीय बहन जी के पास जाएं, उदित राज जी आए हुए थे, इनके पास जाएं, और मंत्री जी भी यहाँ थे, पूर्व मंत्री। आप लोग प्रयासरत हैं इसके लिए, आप चाहते हैं कि देखिए हमारा काम है बहुजन आंदोलन को चलाना। ठीक है, ये सब चीज़ें करके देखी गई हैं इससे पहले ही। जब ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई तब जा करके यहाँ पर पार्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, सेम मैं काशीराम साहब के पास आपको लेकर के चलूँगा। RPI के होते हुए काशीराम साहब ने राजनीतिक दल का निर्माण किया था, किस लिए? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित नहीं किया जा रहा था, लोग मनोवाद के झमेले में फंस गए थे, इस कारण से सब कुछ हुआ। और आज भी यही है, जब हमने बात की तो हमें भी ये कहकर दुत्कार दिया गया, तुम कल के बच्चे क्या करोगे, कल के बच्चे क्या करोगे। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, काशीराम साहब को पढ़ा, जो उन्होंने कहा उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उनके इस जिद को या उनके जिस बात पे वो अड़े हैं कि हमें एक करके छोड़ेंगे, भाई हैं छोटे, प्रयास करना चाहिए। प्रयास आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो तैयार हैं पहले से ही, भीम आर्मी से तो गए हैं सारे, छोटा भाई अभिषेक भीम आर्मी से तो गया है। ठीक है, प्रयास करें, वो सिर्फ जो है आजाद समाज पार्टी को टारगेट ना करें भीम आर्मी को। नहीं, वो सुन लीजिए ना, माननीय बहन जी के पास भी जाएं, सबके पास जाएं, उनके पास बैठे हैं, बैठ करके चर्चाएं करें उनसे, उसकी वीडियो फुटेज डालने की भाई ऐसा हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब हो जाएगा आराम से। हम तो पहले से प्रयास रहते हैं, अब हमें क्या कहते हैं, हम तो जमीन के लोग हैं, हम सोसाइटी से बाहर जाने वाले लोग थोड़ी हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि समाज इस बिखराव की वजह से समाज को तकलीफ होती है, उसको चुनना पड़ता है। अब आप आइडियोलॉजी में और क्या नाम पॉलिटिकल चीज़ों में एक चीज़ समझिए ना, आप जब राजनीति स्थापित करेंगे, किस आइडियोलॉजी की राजनीति स्थापित करेंगे? आप कांग्रेस में जाएंगे या आप बीजेपी में जाएंगे, तो वो भी तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन क्या डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर पा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का काम वही दल कर पाएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में पूर्णतः स्थापित होगा।
ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आप तो सही कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी उनकी आइडियोलॉजी पे चलने का वो करती है, कांग्रेस हाथ में राहुल गांधी पकड़। अरे आरएसएस के लोगों ने इस बार बाबा साहब की जयंती पर ढोल बजाए हैं, सड़कों पर निकले हैं, ठीक है। ये बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के। इसके अलावा जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं युवाओं की अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों से, लद्दाख के आप देख लीजिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या राय है आपकी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा, पूरे देश की राजनीति को भारत देख रहा है। पिछले दशकों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये वो सब जितने भी दल हैं, इसको सबको देख रहा है। एक बार सब लोग भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी द्वारा स्थापित आजाद समाज पार्टी का श्री राम को अवसर देने का काम करें, ठीक है। तो जनता के हाथ में पार्टी को उठाना, खड़ा कर देना, खत्म कर देना, एक बार अवसर देने का काम करें, क्योंकि हमारा नेता संसद में भी सबसे ज़्यादा धारता है, सारे मुद्दों पर चर्चा रखता है। तो एक बार आजाद समाज पार्टी को भरोसा जताएं, आजाद समाज पार्टी का एक बार कंधा मजबूत करके देखें। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, जहाँ तक हम लोगों का शासन सत्ता होगी, कोई भी प्रोटेस्ट 2 घंटे ज़्यादा नहीं चलने देंगे। 2 घंटे में प्रोटेस्ट का सोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ के साथ ही बात करेंगे, लाठी का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। जो भी ऑथेंटिक मांगे वो मांगी जाएंगी। सीजे साहब को धमकी दी जा रही है सरेआम, सर बाबा धमकियां दे रहे हैं, देखिए अधर्मी कहा जा रहा है। किनको? सीजे साहब, बी आर गवाई साहब को देखिए खुलेआम धमकी दे रहे ये हैं। देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं, जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है, ठीक है। धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? अधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के जाता है, वो न्याय करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, आज इस मुकाम पर है, ऐसे ही थोड़े ही है, उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। और लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है इनका? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है एक, ठीक। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से, कि भाई थोड़ा शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि असलियत क्या है। पर यह भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है इन्होंने, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को, सीजे साहब के बयान से। किस बात को चुटकी लेकर? ले रहे हैं वो उनकी टिप्पणी से, विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है। क्या क्या टिप्पणी की है उन्होंने? उन्होंने ये बताओ। टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ, PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, ASI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर लें कुछ। तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को। मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई ये बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वही तो कर सकता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा। लेकिन वहाँ वो लगाने टिप्पणी पे सवाल है कि अरे यही तो बड़ी बात है भाई, आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही है तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा, भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे, दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियाँ छोड़ें, ये मठों की कुर्सियाँ छोड़ें, ये राजनीतिक कुर्सियाँ छोड़ें, ये सरकारी कुर्सियाँ छोड़ें, फिर हम देखेंगे अपने आप। फिर ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवाना, आपको जरूरत ही नहीं है। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही तो राम मंदिर बना, नहीं बना? भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना, नहीं बना? अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होते तो लड़ते रहते या कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्ख भीम आर्मी सीजे साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ खड़े लगातार, उनको भाई उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे ये धमकियाँ तो ये कुछल्लों का काम है, इनका काम ही है, करना कुछ है नहीं। किसी गरीब के अरे उन संगठनों को पंजाब जाए, मैं पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है? 16 दलितों के गांव हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहाँ तक जाए उन संगठनों को, वहाँ जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजे साहब में है ना अम्बेडकरवादी। नहीं, अम्बेडकरवादी सेवा, टारगेट किया, अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है। हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं, जिसमें दम आए भिड़े। ये क्या ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करते हैं? मैं फिर इन्हें याद करा दूँ, चमार रेजिमेंट और मार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम ज्यादा ताकतवर थोड़ी हैं। संविधान ने हाथ पर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ पर संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीजे साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है
जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, सर, जो समझता इतने है। बड़े पद की सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था, ये सिर्फ जाति व्यवस्था है। यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी, ठीक है। उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है कि 80,000 के उनके जूते पहनते हैं। जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, चावमा से राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग से रहदास रहे पर्सन। ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहन कर सफाई करे। हम तो चाहते हैं, ठीक है। और होगा, ये होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाइए, यहाँ धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो ये भारत जो है, ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। रही आपके और हम जैसे लोग, सीजीआई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा, ठीक है। इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजीआई रहे, उनके तो कपड़े पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं मैंने की क्या कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है, गई। हाँ, ठीक चाहे है। किसी भी पद पर हो। ये हाँ बिल्कुल। हाँ। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए, तो छठी फेल है सर। ये समझ लीजिए। चलिए मैं चंद्रशेखर भाई पर भी आपको बताता हूँ। जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे जी। और उन्होंने बोलना शुरू किया, जय भीम, जय मंडल, जय जौहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया, भाई पूरा भाषण दोगे क्या? वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया। उन्हीं को क्यों कहा गया, समझ रहे हैं। जब जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रैदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब ये आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होंगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजीआई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखे हैं, ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए, ठीक है। और मैं तो प्रकृति से यही वो करूँगा, दुआ कह लीजिए आप, कि भाई जिस समाज के हम लोग हैं, छूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000, 100,000 नहीं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें, जूते ऐसे पहना जाए तो ये आनंद आएगा। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई। दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुँह सर ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजीआई साहब जो वरिष्ठ पद पर हैं, उनसे दिक्कत है, ठीक है। उनके बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है, इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है। बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज़ क्या है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह देते हैं, ठीक। और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है, बुरा लगता है, अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया।